हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम 2023 के क्वेश्चन जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। तो जो भी बच्चे 2023 में आईटीआई के इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोल रहा भद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी बोल रहा भद्रा नदी पर, ऑप्शन सी बोल रहा तुंग नदी पर, ऑप्शन डी बोल रहा तुंगभद्रा नदी पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह इसके वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम आपको पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड करेंगे। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न करा, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है। तो भारत में सर्वाधिक पटसन कहाँ उत्पाद होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न करा, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है यानी बोई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। चावल जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न करा, विदर्भ एक प्रदेश की नाम है भारत में और यह कहाँ पड़ता है, किसका अंग है? तो विदर्भ एक प्रदेश की नाम है जो कि भारत में, और यह कहाँ पड़ता है, किसका अंग है? तो ये मध्य प्रदेश का अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, मध्य प्रदेश का अंग है। 5 नंबर प्रश्न करा, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन बोल रहा असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न करा है, भारतीय रुपये के विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित किस पर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में दर निर्धारित होती है। 7 नंबर प्रश्न करा, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसके लिए? तो निवेश बैंक का, निवेश बैंक का जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न करा, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। तो भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग क्या है? तो कपास। कपास जो है भारत में प्राचीन मात्रा में बहुत ही ज़्यादा स्तर बनाए हुए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, कपास। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? तो उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 9 का। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत है उनका उत्पाद। भारत में जितने सारे फसल के उत्पाद होता है उनसे भारत की आय में वृद्धि होती है। 10 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? पहला ऑप्शन बोल रहा मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरांक, बचत दर, संसाधनों का उपयोग। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न करा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष कौन सा है? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का वर्ष कौन सा है? ये प्रस्ताव हुआ था 1940 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न करा, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किनके द्वारा, किनके लिए? तो अछूतों के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, अछूतों के लिए। 13 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या समाप्त किए थे? तो ये प्रांतीय द्वैशासन व्यवस्था को समाप्त किए थे भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न का रहा है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, केवल प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की।
तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर सी आर दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न का रहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था कौन से वर्ष? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था 1942 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का रहा है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्य कौन शामिल था? तो भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा शामिल था। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का रहा, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में किस वंश से है? सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो सम्राट अशोक का मौर्य वंश से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न का रहा, सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो जाएगा, रियाल। अगर आप लोगों को भारत की मुद्रा पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में भारत की मुद्रा कौन सी है उनका राइट आंसर बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का रहा, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पटना की जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का रहा, बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना? बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में बना था। कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जान लें कि जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। या ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। 21 नंबर प्रश्न का रहा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का रहा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किसने किए थे? तो ये किए थे गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न का रहा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। 24 नंबर प्रश्न करा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किए थे? ये टीपू सुल्तान के साथ किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न करा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए बोल रहा खान बहादुर खान, ऑप्शन बी बोल रहा कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बोल रहा तात्या टोपे, ऑप्शन डी बोल रहा रानी राम कुंवारे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह। तो आज इसी वीडियो में इसी प्रश्न के साथ अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।